हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने आयु और नहुस के वंश का वर्णन, रजी एवं ययाति का चरित्र, ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास के आज के इस अध्याय में क्रोष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा श्यमंतक मणि की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्टु के गांधारी और माद्री 2 पत्नियां थीं। गांधारी ने महाबली अन्मित्र को जन्म दिया और माद्री के युधाजित एवं देवमीडुस ये 2 पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के 2 पुत्र सुने जाते हैं, वृष्णि और अंधक। वृष्णि के भी 2 पुत्र थे, श्वाफल्क और चित्रक। श्वाफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता था तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्वाफल्क को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्वाफल्क के वहाँ पहुँचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज के एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को 100 गाय दान किया करती थी, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा। वह श्वाफल्क को पति रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमद्रु, मद्रु, मेदुर, अरिमेजय, अविच्छित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मध्रक, यतिधर्मा, धर्मोच्चा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपराश्वक, गवेड़स, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मव्रत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रवणा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमीडुस ने आसिक्नी नाम की पत्नी के गर्भ से सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। सूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनंद दुतुम्बी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुदुम्बियां बजी थीं और आनकों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुदुम्बी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनवक, वस्तवान, ग्रंजम, श्याम, समीक और गंडूस उत्पन्न हुए। सूर के 5 सुंदरी कन्याएं भी हुईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पृथुकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा तथा राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अन्मित्र से सिनी का जन्म हुआ। सिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूस के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं,
चारुदेशन, सुदेशन तथा स्वर्वलक्षण संपन्न पांचाल आदि। उनमें सबसे छोटे थे महाबाहु रौक्मिडेय, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कण्वक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज और तंत्रिपाल। ग्रंजम के भी 2 पुत्र हुए, वीरु तथा अश्वहनु। श्याम के पुत्र समीक थे, समीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदर पत्नियां थीं। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामरी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, व्रगदेवी, उपदेवी तथा देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बाहिक की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, सठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उसीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निसट उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृगदेव और गद, त्रिगंत राज कन्या वृग देवी के महात्मा अगावय नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी व्रजीनवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उशद्रु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उशद्रु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के ससबिंदु, ससबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अनंतर, अनंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए। उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उशत के पुत्र सिनेयु, सिनेयु के मरुत, मरुत के कंबल बहिर्ष, कंबल बहिर्ष के रुक्म कवच, रुक्म कवच के परजित तथा परजित के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथु रुक्म, जामग, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु पृथु रुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा जामक को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतिकावती, ऋक्षवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमती नगरी में निवास किया। जामक की पत्नी सैब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ साथ बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामक ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी सैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से क्रद और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही सूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दशाह तथा विसहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और सूरवीर थे। दशहर के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नौरथ और नौरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्ब तथा
करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवछत्र तथा देवछत्र के महायशस्वी वृद्धछत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न संतान हुई, जो सात्वत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सत्ववान से सत्गुण संपन्ना कौशल्या से भजमान, देवाव्रत, अंधक तथा वृष्टि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था बाहक सृंजयी और दूसरी का नाम था उपबाहक सृंजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, कृमि, क्रमण, धृष्ट, सूर तथा पुरंजय। ये भजमान के बाहक सृंजयी से उत्पन्न हुए थे। आयुताजित, सहस्त्राजित, सताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपबाहक सृंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवाव्रत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पषाणना के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण पय नरेश, देवाव्रत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पराणसा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने ये निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पड़ासना ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि वाले नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पराणसा ने देवाव्रत के शर्ण गुण संपन्न पुत्र प्रभु को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और भी निकट दिखते हैं। हमारी दृष्टि में प्रभु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवाव्रत तो देवताओं के तुल्य हैं। प्रभु और देवाव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं। प्रभु का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सबके सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयु धारण करने वाले थे। मृत्तिकावतीपुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से कास्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, भजमान, सशक और बल बहिर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोत रोमा, कपोत रोमा के तित्तिरी और पुनर्वसु के अभिजित तथा अभिजित के आहुक और श्राहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ ना करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भोपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के कास्य के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, शनदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, व्रक देवी, उपदेवी और सुनामरी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे न्यवग्रोध, सुनामा, कंग, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे।
इनकी 5 बहनें थीं, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के सूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, सोडाश्व, श्वेतवाहन, समी, दंत शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजित। इन सबकी 2 बहनें थीं, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। समी के पुत्र प्रतिछत्र थे। प्रतिछत्र के पुत्र स्वयंभोज, स्वयंभोज से हदीक हुए। हदीक से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, विभस, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निष्काश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबल बहिर्ष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असभौजा और तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधकवंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कहे आए हुए कि क्रोष्टु के 2 पत्नियां थीं, गंधारी और माद्री। गंधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निग्र हुए। निग्र के 2 पुत्र प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्य स्नान करने के लिए जल के किनारे गए। जब वे सूर्य पर स्नान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणि रत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यो कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुँचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी, क्योंकि वे उसको बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधकवंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणि रत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु इसे वे न पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि रत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के माथे से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जाम्बवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणि रत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधकवंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, ऋक्षवाहन तथा उत्तम पर्वत विंद पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी धाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया
और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जांबवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जांबवान को परास्त करके उनकी कन्या जांबवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों से भरी सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्रजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्यजित के 10 पत्नियां थीं। उन्हीं के गर्भ से 100 पुत्र हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्यजित के 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थीं, सत्यभामा, व्रतनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करता। श्री कृष्ण ने सत्यजित को स्यमंतक मणि दी। उसका अक्रूर ने भोजवंशी सतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली सतधन्वा सत्यजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए सतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्वी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को सतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारिका आ पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्यजित को सतधन्वा ने। अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी सतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहु, अब स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदंतर सतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। सतधन्वा सब ओर अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया, तब सतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थककर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहु, आप यहीं खड़े रहें। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणि रत्न स्यमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही सतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला। उसके पास स्यमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली सतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे, तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारिका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर, मणि श्रेष्ठ स्यमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के योग कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का ये बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा राधे राधे हर हर महादेव।